हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। गुवाहाटी विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ पूर्व उत्तर भारत में असम का सबसे बड़ा नगर है। प्राचीन समय में गुवाहाटी को प्रागज्योतिषपुर नाम से जाना जाता था। गुवाहाटी दो शब्दों गुआ और हाट से मिलकर बना है, जिसमें गुआ का अर्थ है सुपारी और हाट का अर्थ बाजार। गुवाहाटी शहर को नॉर्थ ईस्ट इंडिया की 7 सिस्टर्स का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। गुवाहाटी में प्राचीन मंदिर की संख्या बहुत अधिक है और प्रत्येक मंदिर की कोई न कोई दिलचस्प कहानी सुनने को मिलती है, जो कि आपको इतिहास के पन्ने पलटने पर मजबूर कर देती है। यहाँ के प्रमुख मंदिरों में कामाख्या देवी के मंदिर में आने वाले भक्तगणों की संख्या बहुत अधिक होती है। गुवाहाटी शहर में शहरीकरण और व्यवसायीकरण के आधुनिक युग के पहलू को ध्यान में रखते हुए शानदार जीवन शैली और एक खूबसूरत नाइट लाइफ का समावेश देखने को मिलता है। गुवाहाटी में एक चिड़ियाघर है, जिसे आसाम राज्य चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है और ये उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। इस चिड़ियाघर में अधिक संख्या में विभिन्न जाति प्रजाति के जानवर देखने को मिलते हैं। गुवाहाटी पर्यटक स्थल दूर दूर से आने वाले यात्रियों के लिए एक शानदार डेस्टिनेशन है। यह स्थान विभिन्न पर्यटन स्थलों का बगीचा है, जहाँ पर गुवाहाटी में देखने लायक पर्यटन स्थल फल फूल रहे हैं। तो आइए हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको गुवाहाटी और इसके अतुलनीय स्थलों की सैर कराते हैं। गुवाहाटी का दर्शनीय स्थल उमानंद मंदिर। गुवाहाटी का दर्शनीय स्थल उमानंद मंदिर मयूर द्वीप पर ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। मंदिर एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है, जिसे भस्मकला या भस्मकुटा भी कहा जाता है। ये उमानंद मंदिर भगवान शिव शंकर को समर्पित है। उमानंद नाम की उत्पत्ति 2 शब्दों उमा और आनंद से मिलकर हुई है। उमा शब्द भगवान शिव की पत्नी के नाम का प्रतिनिधित्व करता है। गुवाहाटी का दर्शनीय स्थल कामाख्या देवी मंदिर। गुवाहाटी के दर्शनीय स्थलों में कामाख्या देवी के मंदिर का महत्व बहुत अधिक है। यह मंदिर असम में गुवाहाटी के पश्चिमी भाग में नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। कामाख्या देवी का मंदिर भारत के प्रमुख मंदिरों में से एक है। पर्यटक इस स्थान पर आने का अवसर कदापि नहीं छोड़ते हैं। गुवाहाटी में घूमने वाली जगह चिड़ियाघर। गुवाहाटी में देखने लायक जगह चिड़ियाघर भारत के प्रमुख चिड़ियाघरों में से एक है। असम राज्य चिड़ियाघर सह वनस्पति उद्यान और गुवाहाटी चिड़ियाघर टूरिस्टों के बीच बहुत अधिक लोकप्रिय स्थान है। यह चिड़ियाघर 430 एकड़ के भूभाग में फैला हुआ है और ये गुवाहाटी के केंद्र में घने वनस्पति से भरा हुआ स्थान है, जिसे हेंगारी वन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। गुवाहाटी आने वाले पर्यटक इस जू में आना पसंद करते हैं। गुवाहाटी में देखने लायक असम स्टेट म्यूजियम। गुवाहाटी में देखने वाली जगहों में से असम राज्य संग्रहालय पर्यटकों के लिए एक बहुत अच्छी जगह हो सकती है, क्योंकि गुवाहाटी शहर के मध्य में होने की वजह से ये पर्यटकों की पहुंच में भी है और प्राचीन इतिहास से जुड़ी बातें, समृद्ध संस्कृति और अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए नजर आता है। यह स्थान इतिहास प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। गुवाहाटी का दर्शनीय स्थल इस्कॉन मंदिर। गुवाहाटी के दर्शनीय स्थलों में शामिल इस्कॉन मंदिर को इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर द कृष्णा चेतना के द्वारा स्थापित किया गया है। ये एक हिंदू धार्मिक समाज है और इसकी स्थापना सन 1966 में न्यूयॉर्क शहर में की गई थी। खास तौर पर इसकी मुख्य मान्यता श्रीमद् भगवान गीता से संबंधित है। गुवाहाटी के संगठनों के तहत यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। गुवाहाटी में घूमने वाली जगह उमानंद द्वीप। गुवाहाटी शहर के बीच से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर बना उमानंद द्वीप दुनिया के सबसे छोटे द्वीपों में गिना जाता है। यह द्वीप ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के बीच मयूर द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। ब्रिटिशों ने इसे इसके आकार के अनुसार नाम दिया है। माना जाता है कि इस स्थान पर ही भगवान शंकर की तपस्या भंग करते हुए कामदेव भस्म हो गए थे। गुवाहाटी के धार्मिक स्थल भुवनेश्वर मंदिर। गुवाहाटी का दर्शनीय स्थल भुवनेश्वरी मंदिर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर दूर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर गुवाहाटी की नीलाचल पहाड़ियों के ऊपर अधिक ऊंचाई पर स्थित है, जो कि यहाँ के कामाख्या देवी मंदिर से थोड़ी अधिक है। गुवाहाटी में देखने वाली जगह पांडु। गुवाहाटी में देखने लायक जगह पांडु नगरी का नाम महाभारत काल के दौरान के महाराज पांडु के नाम पर रखा गया है। महाराज पांडु 5 पांडव के पिता थे। यह स्थान शहर के टीला हिल्स में पांडुनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। 5 पांडवों का नेतृत्व करते हुए 5 गणेश मूर्ति यहाँ मिलती है। माना जाता है कि निर्वासन के समय 5 भाइयों ने गणेश के रूप में यह शरण ली थी। गुवाहाटी का तीर्थ स्थल हाजो। गुवाहाटी में हाजो एक प्राचीन तीर्थ स्थल है और यह स्थान तीनों धर्म हिंदू, मुस्लिम और बौद्धों के अनुयायियों के लिए एक आकर्षक स्थान है। यह स्थान दुर्गा, विष्णु, शिव, बुद्धों के अलावा प्रमुख मुस्लिम संतों को समर्पित है। यह स्थान असम में गुवाहाटी से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुवाहाटी में करने के लिए राफ्टिंग। गुवाहाटी की कामेंग नदी में शानदार राफ्टिंग का मजा लिया जा सकता है। यह स्थान समृद्ध आदिवासी संस्कृति, घने जंगल, मदर नेचर की महिमा, शानदार नदी तंत्र और अद्भुत जैव विविधता के बीच आकर्षित कर देने वाला स्थान है।
ये आने वाले पर्यटक शानदार राफ्टिंग का अनुभव लेते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा भी यहाँ करने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। गुवाहाटी पर्यटन स्थल दिसपुर। गुवाहाटी में देखने के लिए दिसपुर शहर पर्यटकों के लिए एक शानदार गंतव्य स्थान साबित हो सकता है। दिसपुर में देखने वाली जगह में सुंदर झरने और आकर्षित करने वाली ट्रेकिंग ट्रेल है। यहाँ बना हुआ शंकरदेव कला क्षेत्र का सांस्कृतिक संग्रहालय भी अधिक लोकप्रिय है। संग्रहालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और उत्सवों को देखने का अनुभव लिया जा सकता है। गुवाहाटी का क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र। गुवाहाटी का क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र गुवाहाटी शहर के बाहरी इलाके में जवाहर नगर खानापारा में स्थित है। इस क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय के 27 केंद्रों का निर्माण किया जा चुका है। सन 1994 में इस संग्रहालय की स्थापना की गई थी, जिसमें कई दुर्लभ उपकरण, मशीनरी, डेमो प्रयोग सेटअप, दुर्लभ विज्ञान उपकरण आदि शामिल है। गुवाहाटी में घूमने के लिए फैंसी बाजार। गुवाहाटी में घूमने के लिए यहाँ का पिस्सू बाजार सर्वोपरि है। इस बाजार को चांदनी चौक के नाम से भी जाना जाता है। इस फैंसी बाजार में कोई छोटी बड़ी दुकानें, स्टॉल, खूबसूरत चीजों का कलेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आकर्षक स्ट्रीट शॉपर्स, स्थानीय स्ट्रीट फूड की खुशबू के साथ ही ये बाजार कोई अतरंगी दुकानों से भरा हुआ है। गुवाहाटी पर्यटन स्थल नवग्रह मंदिर। गुवाहाटी में दक्षिण पूर्वी चित्रचल पहाड़ी के ऊपर स्थित ये आकर्षित नवग्रह मंदिर एक शानदार हिंदू मंदिर है, जो कि 9 खगोलीय पिंडों को समर्पित है। गुवाहाटी में श्रीमान शंकरदेव कला क्षेत्र। गुवाहाटी में मध्यकाल के कवि, नाटककार और सुधारक के रूप में पहचाने जाने वाले श्रीमान शंकरदेव कला क्षेत्र गुवाहाटी में एक सांस्कृतिक स्थान है। असम की संस्कृति, कला और परंपरा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस परिसर का निर्माण किया गया था। गुवाहाटी का इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम। गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम का उद्घाटन वर्ष 2007 में किया गया था। ये स्टेडियम लोकरा में गुवाहाटी के दक्षिणी किनारे में स्थित है। इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम को सुरसजा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। ये मैदान फुटबॉल खेल से संबंधित है। गुवाहाटी का प्रसिद्ध मंदिर सुकेश्वर मंदिर। गुवाहाटी का सुकेश्वर मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में सुकेश्वर या इटखुली नामक पहाड़ी पर स्थित है। यह सुकेश्वर मंदिर भगवान भोलानाथ को समर्पित है। सुकेश्वर मंदिर का निर्माण वर्ष 1744 में आहूम राजा प्रमत्त सिंह द्वारा किया गया था। बाद में वर्ष 1759 में राजेश्वर सिंह द्वारा इसमें वित्तीय परिवर्तन किए गए थे। गुवाहाटी में देखने लायक जगह युद्ध स्मारक। गुवाहाटी में बना वार मेमोरियल गुवाहाटी शहर के लतासील में दिगली पुखरी पार्क के पास स्थित है। ये वार मेमोरियल उन शहीदों को समर्पित किया गया है जिन्होंने राष्ट्र के प्रति अपना श्रद्धा दिखाते हुए कोई लड़ाइयाँ लड़ी और वीरगति को प्राप्त किया। इस स्मारक की नींव 18 मई 2015 को रखी गई थी, हालांकि साइट दिसंबर 2016 में सार्वजनिक रूप से खुली थी। गुवाहाटी का दर्शनीय जनार्दन मंदिर। गुवाहाटी का ये दर्शनीय स्थल जनार्दन मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के शुक्लेश्वर घाट पर शुक्लेश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। जनार्दन मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा सुशोभित हो रही है। ब्रह्मपुत्र नदी का खूबसूरत नजारा और हरी भरी भूमि मंदिर की शोभा और बढ़ा देती है। गुवाहाटी में अम्बुबासी मेला। गुवाहाटी में लगने वाला वैभव अम्बुबासी मेला उत्तर पूर्व भारतीय राज्य असम में गुवाहाटी शहर के नीलाचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या देवी मंदिर के नजदीक ही लगता है। इस मेले में दूर दूर से पर्यटक आते हैं और मेले का लुत्फ उठाते हैं। गुवाहाटी आकर्षक स्थल नेहरू पार्क। गुवाहाटी नगर के केंद्र में स्थित नेहरू पार्क गुवाहाटी के पान बाजार क्षेत्र में कॉटन कॉलेज के सामने बना हुआ है। नेहरू पार्क को वर्ष 2000 में बनाया गया था, जो कि आज यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए एक मुख्य स्थान के रूप में जाना जाता है। इस पार्क का नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है।